नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो भीष्म प्रतिज्ञा जो आपकी बाल महाभारत कथा का दूसरा पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले बच्चों मैं बता देती हूँ कि हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था पाठ 1 देवव्रत। तो देवव्रत कौन था ये तो आपको मालूम है क्योंकि आप पहले का पाठ पढ़ चुके हैं। तो बच्चों पाठ कहाँ पर ख़त्म हुआ था? पाठ ख़त्म हुआ था हमारा जब गंगा अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप देती है और वह गायब हो जाती है। तो बच्चों यहीं से हम अपना दूसरा पाठ शुरू करते हैं और इस पाठ का शीर्षक है बच्चों भीष्म प्रतिज्ञा। तो शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो बच्चों जब गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। प्रफुल्लित का अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक प्रसन्न होना, और अपने नगर की तरफ लौटे और देवव्रत को राजकुमार के पद पर बैठा दिया, यानी कि उन्हें राजा बना दिया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो बच्चों जब देवव्रत को राजकुमार बना दिया गया उसके बाद 4 वर्ष बीत गए और उस 4 वर्षों के बाद एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए, यानी यमुना नदी है उसके तट पर, तट यानी किनारा, उसकी तरफ घूमने के लिए गए तो वहां पर उन्हें अप्सरा सी। तो बच्चों अप्सराएं कौन थी? देखो बच्चों जो अप्सरा कौन होती है? अप्सरा उनको कहा गया है जो स्वर्ग यानी इंद्रलोक में सुंदर स्त्रियां पाई जाती हैं, उनको अप्सरा कहा गया है। तो अप्सरा यानी स्वर्ग में रहने वाली सुंदर स्त्री की तरह एक तरुणी यानी कि महिला, बच्चों यहाँ पर महिला का पर्यायवाची है तरुणी, दिखाई दी। और उस महिला का क्या नाम था बच्चों? सत्यवती। उस महिला का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। तो बच्चों जब गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो उनके मन में एक विराग छा गया, यानी किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं रही। लेकिन जब इस औरत को यानी इस सुंदर स्त्री को राजा शांतनु ने देखा तो दोबारा से उनके मन में एक इच्छा व्यक्त हुई, इच्छा जगी, यानी मतलब मन में कुछ हलचल हुई। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई। तो बच्चों उस स्त्री को देखकर राजा शांतनु ने उससे शादी करने का सोचा और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, यानी सत्यवती से कहा सत्यवती से राजा शांतनु ने क्या कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? प्रेम याचना यानी प्यार की मांग की। तो सत्यवती ने उनको क्या उत्तर दिया? मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो यानी मल्लाह जानते हो बच्चों? जो मल्लाह वो होते हैं जो नाव चलाते हैं। तो सत्यवती जो औरत थी उसने क्या कहा था कि मेरे पिताजी से आप आज्ञा ले लीजिए, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए यानी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर केवट राज आया है और मल्लाह आया है। तो बच्चों ये मल्लाह और केवट राज ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं।
तो केवट राज ने क्या वचन लेने के लिए कहा? राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो बच्चों, हस्तिनापुर की जो राज सिंहासन गद्दी थी, यानी कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन की जो गद्दी थी, उस पर तो पहले से ही देवव्रत, जो कि राजा शांतनु के और लक्ष्मी गंगा के पुत्र थे, वो बैठे हुए थे। लेकिन केवट राज यानी कि उस सत्यवती के पिताजी ने उनसे यही वचन मांगा कि अगर तुम मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान को ही राजगद्दी दोगे तो ही मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूंगा। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। तो बच्चों, सुत, गंगा सुत का अर्थ है गंगा का पुत्र। तो गंगा के पुत्र को छोड़कर और किसी को भी राजगद्दी नहीं देना चाहते। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, यानी कि इस शर्त को सुनकर वे निराश हो गए और दुखी मन से अपने नगर की तरफ लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन के केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। यानी कि बच्चों, देवव्रत ने अपने पिता के मन की बात जान ली। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? तो बच्चों, केवट राज यानी कि उस सत्यवती के पिताजी ने देवव्रत से तो कह दिया कि मुझे आप पर तो विश्वास है कि आप राज्य का लोभ नहीं करेंगे, लेकिन आपके बाद जो आपकी संतान होगी उनसे मैं ऐसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो बच्चों, केवट राज ने बहुत आगे की सोची। केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। आजन्म का मतलब होता है सारे जीवन। मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो? यानी कि बच्चों, देवव्रत
ने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी पूरे जीवन विवाह नहीं करूँगा, और विवाह नहीं करूँगा तो मेरे संतान भी नहीं होगी। तो क्या आप अब संतुष्ट हो? अब आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता के साथ कर सकते हो। ऐसा किसने कहा था बच्चों? देवव्रत ने। और किससे कहा था? केवटराज से। ये छोटे छोटे सी चीज़ें बच्चों ध्यान रखने की, अगर आप इनको अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आपको पेपर को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। तो बच्चों, ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने आजीवन विवाह ना करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, इसी से उनका नाम क्या पड़ गया था? भीष्म पड़ गया था। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो बच्चों, राजा शांतनु की जो पहली पत्नी थी गंगा, उसके तो एक पुत्र था देवव्रत, और जो दूसरी पत्नी थी सत्यवती, उसके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर। तो बच्चों, जब राजा शांतनु की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े बेटे चित्रांगद राजगद्दी पर बैठे, और चित्रांगद की मृत्यु होने पर उनकी छोटे भाई विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठे। और विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। तो बच्चों, बहुत समझने की बात है कि राजा शांतनु के 3 पुत्र थे, एक देवव्रत जो कि गंगा पुत्र था, और 2 सत्यवती के पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। और विचित्रवीर के 2 रानियां थी, क्योंकि चित्रांगद के पुत्र नहीं हुआ था बच्चों, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, यानी कि राज सिंहासन पर बैठने के बाद चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उनके कोई पुत्र नहीं था, पुत्र पुत्री संतान नहीं थी मतलब। और फिर उसके बाद विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठे, और विचित्रवीर के 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। और अंबिका के थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के थे पांडु। देखो बच्चों, विचित्रवीर के 2 रानी थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, अंबिका के धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के वाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम। तो बच्चों, अब हम इस सारणी के माध्यम से आपको समझाते हैं राजा शांतनु के वंश को। देखो बच्चों, राजा शांतनु के 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र हुए देवव्रत, और सत्यवती के पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर। अब चित्रांगद की मृत्यु बच्चों अकाल ही हो गई थी, यानी कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो विचित्रवीर उसके बाद राजा बने। चित्रांगद के बाद राजा कौन बने? विचित्रवीर। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका के पुत्र पांडु। अब बच्चों देखो, पांडु के पुत्र तो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। अब आपको अच्छे से इस सारणी के माध्यम से अच्छे से पता चल गया होगा राजा शांतनु के वंश के बारे में। और हम अगले चैप्टर में इससे आगे की कथा पढ़ेंगे। बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।